व दीनिल हक़्क़ि अरसला अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबा इमा मदद बगिरदाबे बला उफ्तादा किश्ती मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम ज़मदे शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। हज़रात काफ़ी देर से माशाल्लाह आप नात मनक़ब तक़रीर समात कर रहे हैं। आपने बहुत बहुत बड़े लोगों को समात किया। आपने 9 से मुलाकात की, 10 से 11 से 12 से सबसे मुलाकात कर ली और उसके बाद छोटे लोगों का नंबर आता है 1 2 3 छोटे से भी आप मुलाकात कर लीजिए। माशाल्लाह आपने बहुत ही अच्छी नाते पाक समात की। मैं भी चंद अशार आपके सामने पेश करता हूँ। उससे कब्ल मैं बेहतर ही बल्कि ज़रूरी और मुनासिब समझता हूँ कि हम और आप सबसे पहले हमारी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत गुम्बद खज़रा में आराम फरमाने वाले, लंबे लंबे हाथों से हम गरीबों को भीख अता फरमाने वाले, हम गुनाहगारों की अंधेरी कब्र की कोठरी में काम आने वाले, शफाअत का मुज़्दे जां फ़ज़ा सुनाने वाले जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे गोहरबार में दाएं से बाएं, लाइफ से राइट, स्टेट से बिहाइंड सारा मजमा मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दिल की अकीदत के साथ मोहब्बत का सबूत देते हुए दिल की गहराइयों से दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बलवा से अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदना व शफीना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। हम शिफा के वास्ते खाके शिफा तक आ गए। मचल के बोली सुभान अल्लाह। हम शिफा के वास्ते खाके शिफा तक आ गए और दर्द का रिश्ता दवा से था दवा तक आ गए। दर्द का रिश्ता दवा से था दवा तक आ गए और आंधियों तुमको भी आना है तो आओ शौक से। मचल के बोले सुभान अल्लाह। आंधियों तुमको भी आना है तो आओ शौक से। अरे हम चरागे मुस्तफा लेकर हवा तक आ गए। हम चरागे मुस्तफा लेकर हवा तक आ गए और गर्दिशें दौरा के माथे पर पसीना आ गया। गर्दिशें दौरा के माथे पर पसीना आ गया। गर्दिशें दौरा के माथे पर पसीना आ गया। अरे मुश्किलें लेकर अली मुश्किल कुशा तक आ गए। मुश्किलें लेकर अली मुश्किल कुशा तक आ गए। हज़रात अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक के तुम्हारी जानिब आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। प्यारे अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कुरान में लफ्ज़ नूर से याद फरमाया। अल्लाह ने मेरे हबीब ज़ाबर को लफ्ज़ नूर से याद फरमाया। प्यारे ये उसी नूर का सदका है कि अल्लाह ने इस कायनात को पैदा फरमाया। कसम खुदा की प्यारो, अगर अल्लाह को नूर मोहम्मदी को पैदा करना मकसूद ना होता तो इस कायनात का एक जर्रा भी ना होता। हजरात वो नूर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब के बाद दीगरे अंबिया इकराम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानियों में चमक रहा था
तो उस नूर की ताबानियां, उस नूर की ज़ोफ़ेशानियां सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत आदम को पैदा फरमाया। और जब आदम को पैदा करना रब को मकसूद हुआ तो सबसे पहले अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया, फरमाया ए जिब्राइल जमीन पर जाओ और जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ। ए जिब्राइल जमीन पर जाओ और जमीन से एक मुट्ठी खाक ले आओ। जिब्राइल एक बात का ख्याल रखना, जब तुम जमीन से मिट्टी उठाकर लाओ तो वो मिट्टी एक सी नहीं होना चाहिए। ए जिब्राइल जो तुम जमीन से मिट्टी लेकर आओ वो मिट्टी काली भी होना चाहिए, वो मिट्टी सफेद भी होना चाहिए, वो मिट्टी मटीली भी होना चाहिए, वो मिट्टी गंदुमी भी होना चाहिए, वो मिट्टी टाइट भी होना चाहिए, वो मिट्टी सख्त भी होना चाहिए, वो मिट्टी मुलायम भी होना चाहिए। ए जिब्राइल जमीन पर जाओ और जमीन से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले आओ। रब का हुक्म, हजरत जिब्राइल जमीन पर आए, जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई। जब मिट्टी उठाकर मौला की बारगाह में जाने लगे तो जमीन ने जिब्राइल का दामन पकड़ा। दामन पकड़ने के बाद जिब्राइल से अर्ज करती है, ए जिब्राइल मुझको इस जमीन से क्यों जुदा किया जा रहा है, मुझको इस जमीन से क्यों जुदा कर रहे हो। जिब्राइल कहते हैं, ए जमीन सुन, अल्लाह इस मिट्टी से आदमी बनाएगा, वो आदमी दुनिया में आएगा। जिब्राइल दुनिया में आने के बाद क्या करेगा। जिब्राइल कहते हैं, ए जमीन सुन सुन, अल्लाह ने जन्नत बनाई है, मौला ने दोज़ख बनाई है। अब इस मिट्टी से बनने वाले कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह की इताअत करेंगे, मौला की फर्मा बरदारी करेंगे, मौला की बारगाह में अपने सरों को झुकाएंगे, मौला की खूब बंदगी करेंगे। और इसी मिट्टी से बनने वाले कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह की इताअत ना करेंगे, मौला की फर्मा बरदारी ना करेंगे, मौला की बारगाह में अपने सरों को ना झुकाएंगे। तो ए जमीन सुन सुन, इस मिट्टी से बनने वाले वो लोग जो अल्लाह की इताअत करेंगे, मौला की फर्मा बरदारी करेंगे, मौला की बारगाह में अपने सरों को झुकाएंगे, तो वो रब के हुक्म से उस जन्नत में रहेंगे जिस जन्नत में नहरें हैं, जिस जन्नत में बागात हैं। और इस मिट्टी से बनने वाले वो लोग जो अल्लाह की इताअत ना करेंगे, मौला की फर्मा बरदारी ना करेंगे, मौला की बारगाह में अपने सरों को ना झुकाएंगे, तो वो रब के हुक्म से जहन्नम में रहेंगे। और जहन्नम में आग है जो उनको तपाती रहेगी, जो उनको जलाती रहेगी। मेरे प्यारे, जमीन ने इतना सुना, जमीन रोने लगी, जमीन चीखने लगी, जमीन गिरिया उजारी करने लगी। जमीन ने जिब्राइल का दामन पकड़ा। जिब्राइल से अर्ज करती है, ऐ जिब्राइल मुझ पर रहम खाओ, मुझ पर तरस खाओ, मुझको इस जमीन से जुदा ना करो। इसलिए मुझसे बनने वाले लोग गुनाह तो वो करेंगे, चोरी तो वो करेंगे, नमाजें तो वो ना पढ़ेंगे, मौला की फर्मा बरदारी तो वो ना करेंगे। लेकिन जिब्राइल जहन्नम में मुझको जलना पड़ेगा, जहन्नम में मुझको तपना पड़ेगा, लिहाजा मुझको इस जमीन से जुदा ना करो। जमीन ने इतना सुना तो हजरत जिब्राइल को उसके रोने पर तरस आ गया। मिट्टी वही छोड़ी, मौला की बारगाह में चले गए। जब मौला की बारगाह में पहुंचे, मौला ने फरमाया, जिब्राइल मिट्टी ले आए। मौला नहीं लाया। क्यों नहीं लाए? मौला जब मैं जमीन से मिट्टी को लेकर आ रहा था तो जमीन रोने लगी, जमीन चीखने लगी। मुझको उसके रोने पर तरस आ गया, मुझको उसके चीखने पर तरस आ गया। मौला में मिट्टी वही छोड़ाया। रब ने फरमाया, इसराफील तुम जाओ। इसराफील आते हैं, जमीन से मिट्टी उठाई, मौला की बारगाह में जाने लगे। जमीन फिर रोने लगी, जमीन फिर चीखने लगी, जमीन फिर गिरिया उजारी करने लगी। हजरत इसराफील को उसको रोने पर तरस आ गया। मिट्टी वही छोड़ ली, मौला की बारगाह में चले गए। रब ने फरमाया, मिट्टी ले आए। मौला नहीं लाया। क्यों नहीं लाए? जब मैं जमीन से मिट्टी लेकर आ रहा था तो मौला वो रोने लगी, वो चीखने लगी। मुझको उसके रोने पर तरस आ गया। मौला ने फरमाया, मीकाईल तुम जाओ। हजरत मीकाईल आते हैं, जमीन से मिट्टी उठाई, मौला की बारगाह में जाने लगे। जमीन फिर रोने लगी, जमीन फिर चीखने लगी। हजरत मीकाईल को उसके रोने पर तरस आ गया। मिट्टी वही छोड़ी, मौला की बारगाह में चले गए। रब ने फरमाया, ऐ इजराइल तुम जाओ। हजरत इजराइल आते हैं, जमीन से मिट्टी उठाई, मौला की बारगाह में जाने लगे। जब इजराइल जमीन को लेकर मौला की बारगाह में जाने लगे तो प्यारे मिट्टी रोने लगी, मिट्टी चीखने लगी, मिट्टी गिरिया उजारी करने लगी। इजराइल ने फरमाया, ऐ मिट्टी तू रोती है तो रोती रहे, तू चीखती है तो चीखती रहे, लेकिन मुझे तेरे चीखने पर या तेरे रोने पर तरस आने वाला नहीं है। तू कितनी चीख,
तू कितनी रो, लेकिन मुझे तेरे रोने या तेरे चीखने पर तरस आने वाला नहीं है, इसलिए कि ये मिट्टी मुझे मौला की बारगाह में पेश करना है, मुझे अपने मौला की फरमा बरदारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ ज़मीन, तू रोती है तो रोती रही, तू चीखती है तो चीखती रहे, लेकिन मुझे तेरे रोने या चीखने पर तरस आने वाला नहीं है। इजराइल ने मिट्टी उठाई, मौला की बारगाह में चले गए। रब ने फरमाया इजराइल मिट्टी ले आए, मौला ले आया। ऐ इजराइल, जब तुम जमीन से मिट्टी को जुदा करके लाए, जब तुम जमीन से मिट्टी को उठा करके लाए, तो इजराइल मिट्टी रोई नहीं, मिट्टी चीखी नहीं, मौला वो बहुत रोई, वो बहुत चीखी, लेकिन मुझे उसके रोने या चीखने पर तरस नहीं आया, इसलिए कि मौला मुझे तेरे हुक्म की फरमा बरदारी करनी थी। मौला वो बहुत चीखी, वो बहुत रोई, लेकिन मुझे उसके रोने या चीखने पर तरस नहीं आया। रब ने फरमाया ऐ इजराइल, जब मिट्टी को मिट्टी से जुदा तुमने किया है, तो इस मिट्टी को मिट्टी में मिलाने भी इजराइल, जब इस मिट्टी को मिट्टी से जुदा तुमने किया है, तो इस मिट्टी को मिट्टी में मिलाने भी तुम ही जाओ, इसलिए कि जब खूनी रिश्ते की बारी आएगी, जब एक अपने घर वालों से बेटा जुदा होगा, जब बेटा जुदा होगा तो माँ चीखेगी, बाप चिल्लाएगा, बहनें बिलकेंगी, माँ रोएगी, खानदान रोएगा, कबीला रोएगा, समाज रोएगा, मिल्लत रोएगी, मुआशरा रोएगा, तमाम रिश्तेदार रोएंगे, तमाम खानदान वाले रोएंगे। इजराइल हो सकता है जिब्राइल को उनके रोने पर तरस आ जाए, हो सकता है मीकाईल को उनके रोने पर तरस आ जाए, हो सकता है इसराफील को उनके रोने पर तरस आ जाए, लेकिन ऐ इजराइल, तुमको किसी माँ के रोने पर तरस आने वाला नहीं है, तुमको किसी बहनों के बिलखने के रोने पर तरस आने वाला नहीं है, तुमको किसी के रोने या किसी के चीखने पर तरस आने वाला नहीं है। लिहाजा जब इस मिट्टी को मिट्टी से जुदा तुमने किया है, तो इस मिट्टी को मिट्टी में मिलाने, ऐ इजराइल, इस मिट्टी को मिट्टी से जब जुदा तुमने किया है, तो मिलाने भी तुम ही जाओगे। मौला ने फरमाया ऐ इजराइल, मिट्टी रख दो। हजरत इजराइल ने मिट्टी रख दी। उसके बाद अल्लाह ने उस मिट्टी पर 40 दिन तक बारिश फरमाई। कितने दिन? 40 दिन। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि रब ने 39 दिन गम की बारिश और सिर्फ एक दिन खुशी की बारिश। अल्लाह अकबर। उस मिट्टी पर, जिस मिट्टी से हमें और तुम्हें बनाया गया है, रब ने उस मिट्टी पर 40 दिन तक बारिश फरमाई और उन 40 दिनों में 39 दिन गम की बारिश और सिर्फ एक दिन खुशी की बारिश। प्यारे, इसी वजह से हमारी और तुम्हारी जिंदगी में खुशियां बहुत कम होती हैं और गम बहुत ज्यादा होते हैं। अल्लाह ने उस मिट्टी पर 40 दिन तक बारिश फरमाई। फरमाने के बाद अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला तैयार फरमाया। अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम का जसद खाकी बनाया। अब हजरत आदम का पुतला तैयार हो गया, हजरत आदम का कालिब तैयार हो गया। अब आंख है लेकिन देख नहीं सकती, जुबान है लेकिन बोलने की ताकत नहीं है, पैर है लेकिन चलने के लिए ताकत नहीं है,
हाथ हैं, लेकिन पकड़ने के लिए कुव्वत नहीं है। अब रब ने रूह को हुक्म दिया, रूह से फरमाया ऐ रूह जाओ हजरत आदम के कालम में घुस जाओ, हजरत आदम के जिस्म में घुस जाओ। रूह ने हजरत आदम के कालम में दुखूल शुरू किया। जैसे ही रूह हजरत आदम के कालम में घुसी, जैसे ही रूह हजरत आदम के जसद खाकी में दाखिल हुई, दाखिल होने के फौरन बाद बाहर आ गई। बाहर आने के बाद बाहर गए मौला में अरीजा पेश करती है, रब की बारगाह में अरीजा पेश करती है, ऐ रब्बे कदीर हजरत आदम के कालम में अंधेरा है, हजरत आदम के कालम में दहशत महसूस हो रही है, हजरत आदम के कालम में बहुत डर लग रहा है, बहुत अंधेरा है, मौला किसी रोशनी का इंतजाम फरमा दे। उसके बाद अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी को हजरत आदम के कालम में रख दिया, और जैसे ही नूरे मोहम्मदी हजरत आदम के कालम में रखा गया, उसके बाद हजरत आदम का कालम नूर से जगमग हो गया, नूर से मुनव्वर हो गया। अल्लाह ने फरमाया ऐ रूह अब जाओ, अब हजरत आदम के कालम में दाखिल हो। प्यारे, पहले रूह जाना नहीं चाहती थी, पहले रूह डर रही थी, लेकिन अब जब हजरत आदम का कालम नूरे मोहम्मदी से जगमग जगमग होने लगा, तो अब जब रूह ने हजरत आदम के कालम में दुखूल शुरू किया है, तो अंदर दाखिल होती ही चली गई, बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही है। अब हजरत आदम के कालम में नूरे मोहम्मदी भी रखा गया, और रूह ने भी दुखूल कर लिया। अब हजरत आदम के पीछे फरिश्ते हाथ बांध कर दस्त पर दस्ता खड़े हो गए, और हजरत आदम के कानों में किसी की तस्बीह पढ़ने की आवाज आने लगी। हजरत आदम परेशान हो गए, हजरत आदम शशोपन में पड़ गए, बारगाह मौला में अरीजा पेश करते हैं ऐ रब्बे कदीर ये मेरे कानों में किसके तस्बीह पढ़ने की आवाज आ रही है, और ये फरिश्ते मेरे पीछे हाथ बांध कर क्यों खड़े हैं। रब ने फरमाया ऐ आदम सुनो सुनो, वो नूरे मोहम्मदी जो तुम्हारी पुश्त में जलवा कर है, वो मेरे आखिरी पैगंबर का नूर है, और वो नूर मेरे नाम की तस्बीह पढ़ रहा है, वही आवाज तुम्हारे कानों तक आ रही है, और उसी नूरे मोहम्मदी की ताजीम में ये फरिश्ते तुम्हारे पीछे हाथ बांध कर खड़े हैं। हजरत आदम बारगाह मौला में अरीजा पेश करते हैं ऐ रब्बे कदीर वो नूरे मोहम्मदी जो मेरी पुश्त में चमक रहा है, उस नूरे मोहम्मदी को मेरी पेशानी में दाखिल कर दे। इतना अर्ज करना था, मौला ने वो नूरे मोहम्मदी जो हजरत आदम की पुश्त में चमक रहा था, उस नूरे मोहम्मदी को हजरत आदम की पेशानी में रख दिया, और जैसे ही नूरे मोहम्मदी हजरत आदम की पेशानी में रखा गया, वो फरिश्ते जो हजरत आदम के पीछे खड़े थे, वो फरिश्ते हजरत आदम के आगे हाथ बांध कर खड़े हो गए। हजरत आदम बारगाह मौला में अरीजा पेश करते हैं ऐ रब्बे कदीर ये फरिश्ते अभी मेरे पीछे खड़े थे, अब मेरे आगे आकर क्यों खड़े हो गए। रब ने फरमाया ऐ आदम सुनो सुनो, पहले नूरे मोहम्मदी तुम्हारी पुश्त में चमक रहा था, इसलिए फरिश्ते तुम्हारे पीछे खड़े थे, और वो नूरे मोहम्मदी तुम्हारी पेशानी में चमक रहा है, इसलिए फरिश्ते तुम्हारे आगे आकर खड़े हो गए। हजरत आदम बारगाह मौला में अरीजा पेश करते हैं ऐ रब्बे कदीर ऐ मालिक व मौला वो नूरे मोहम्मदी पहले मेरी पुश्त में चमक रहा था, फरिश्ते दीदार कर रहे थे, अब वो नूरे मोहम्मदी मेरी पेशानी में चमक रहा है, फरिश्ते दीदार भी कर रहे हैं, फरिश्ते ताजीम भी कर रहे हैं, लेकिन ऐ मौला मैं अब भी उस नूर का दीदार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अब भी उस नूर की ताजीम से महरूम हूँ। ऐ मौला उस नूरे मोहम्मदी को मेरे जिस्म के किसी ऐसे हिस्से में रख दे ताकि मैं भी उस नूरे मोहम्मदी को देख सकूं, मैं भी उस नूरे मोहम्मदी की ताजीम कर सकूं। इतना अर्ज करना था, वो नूरे मोहम्मदी जो हजरत आदम की पेशानी में चमक रहा था, रब्बे कदीर ने उस नूरे मोहम्मदी को हजरत आदम के अंगूठों में रख दिया, और जैसे ही नूरे मोहम्मदी हजरत आदम के अंगूठों में रखा गया, हजरत आदम ने अपने अंगूठों को उठाया, लबों से चूमा, आंखों से लगाया, और लगाने के बाद कयामत तक की अपने आने वाली औलाद को बता दिया, कयामत तक के अपने आने वाले फर्जंदों को ये हुक्म दे दिया, ये पैगाम दे दिया कि ऐ लोगों सुनो सुनो, नाम मोहम्मद को सुनने के बाद अंगूठे चूमना ये तुम्हारे बाप हजरत आदम की सुन्नत। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ लोगों अंगूठे चूमना ये तुम्हारे बाप हजरत आदम की सुन्नत है। हजरात वक्त बहुत कम है, और मेरे बाद आपको ये खिताब और सुनना है, बस मैं कुछ
अल्फाज के साथ जुदा होता हूं। अब अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम तुम जन्नत में रहो, ये सारी जन्नत की नेमतें तुम्हारे लिए। हजरत आदम बारगाह मौला में अरीजा पेश करते हैं, ऐ मौला मैं इतनी बड़ी जन्नत में अकेला रहूं। रब ने फरमाया टेंशन की कोई जरूरत नहीं, तुम तखल्लिया इख्तियार करो। ऐ आदम तुम तन्हाई इख्तियार करो। प्यारे हजरत आदम ने तन्हाई इख्तियार की, हजरत आदम ने तखल्लिया इख्तियार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। हजरत आदम की बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। प्यारे बाईं पसली कैसी होती है? बाईं पसली होती है टेढ़ी, बाईं पसली में लचक। औरत पैदा की गई बाईं पसली से और बाईं पसली में लचक। अब ये सीधी कैसे होगी? सीधी हो जाएगी जी, हो जाएगी, हो जाएगी। आप इतना बड़ा लोहा लीजिए, लोहा लेने के बाद लोहार के पास जाइए, लोहार से कहिए मिस्त्री साहब ये मेरा लोहा है, इस लोहे से मेरी छुरी बनाइए, मेरा चाकू बनाइए, मेरा दराती बनाइए, मेरा हसिया बनाइए। ऐ मिस्त्री साहब इस लोहे को अभी मेरे सामने लचाइए, इस लोहे को अभी मेरे सामने झुकाइए। तो वो कहेगा तुम बेवकूफ हो, इस लोहे को एकदम नहीं झुकाया जा सकता, इस लोहे को एकदम नहीं मोड़ा जा सकता, इस लोहे को एकदम नहीं लचाया जा सकता। अगर इस लोहे को एकदम लचाया जाएगा, अगर इस लोहे को एकदम लचाया जाएगा, अगर इस लोहे को एकदम झुकाया जाएगा तो ये लोहा टूट जाएगा, ये लोहा टूट जाएगा। अब वो उस लोहे को भट्टी में डालेगा, उसमें आग लगाएगा, उसको तपाएगा, फिर निकालेगा, उस पर हथौड़ा मारेगा, फिर तपाएगा, फिर हथौड़ा मारेगा, फिर तपाएगा, फिर हथौड़ा मारेगा। वो लोहा जब खूब गर्म हो जाएगा, वो लोहा जब खूब आग में पिघल जाएगा, खूब आग में सुलग जाएगा, उसके बाद उस लोहे को मोड़ लेगा, उसी से छुरी बनाएगा, उसी से दराती बनाएगा, उसी से चाकू बनाएगा, उसी से हसिया बनाएगा। ठीक इसी तरह जब लोहे से छुरी बनाना हो, जब लोहे से दराती बनाना हो तो उसको आग में तपाना पड़ता है। अगर आग में नहीं तपाओगे तो वो लोहा टूट जाएगा। प्यारे इसी तरह अगर औरत को झुकाओगे, औरत को एकदम लचाओगे तो प्यारे ये टूट जाएगी। और जब ये टूटती है तो घर बर्बाद होता है, जब ये टूटती है तो खानदान बर्बाद होता है, जब ये टूटती है तो कबीला बर्बाद होता है, जब ये टूटती है तो मिल्लत बर्बाद होती है, जब ये टूटती है तो समाज बर्बाद होता है, जब ये टूटती है तो खानदान बर्बाद होते हैं। हाँ हाँ, इसको झुकाया जा सकता है, इसको लचाया जा सकता है। पहले इसको मोहब्बत की भट्टी में पिलगाना पड़ेगा, पहले इसको मोहब्बत की भट्टी में सुलगाना पड़ेगा। जब ये मोहब्बत की भट्टी में पिघल जाएगी उसके बाद तुम अपने मिजाज के मुताबिक इसको जिधर चाहोगे। हजरात वक्त बहुत कम है, अब इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो अपनी मुलाकात होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि बोलने में जो भी खामियां हो उसको दरगुजर फरमाए और हम सबको हक बोलने, हक समझने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।